बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा है पार्शियल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले तो इसके मीन को अंडरस्टैंड करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले वर्ड पार्शियल मीन एंड फ्रैक्शन मीन। पार्शियल मीन होता है कि वैल्यू को रिजॉल्व कर देना, उसकी जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म है, यानी रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन। हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन। यानी हम अपनी वैल्यूज को रिजॉल्व कर देते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स में एडिशनल फॉर्म में। अब फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन हमारे पास है क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स, क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स का हम क्वोशंट लें तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म है, और वो क्वोशंट हमारे पास कोई रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, किसी भी वैल्यू की फॉर्म में जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो हमारे पास उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म होगी। अब पार्शियल फ्रैक्शन में रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शंस होती हैं कि जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है हम उसको स्प्लिट करवाते हैं उसकी एडिशनल फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की 3 टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास आ रही है रैशनल फ्रैक्शन, एंड सेकंड हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड वन हमारे पास आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सबसे पहले तो रैशनल फ्रैक्शन क्या है। रैशनल फ्रैक्शन में हमारे पास कोई भी वैल्यू n ऑफ x ओवर d ऑफ x की फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा तो उस पॉलिनोमियल को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल फ्रैक्शन। यानी n ऑफ x ओवर d ऑफ x की फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो तो वो कहता है कि d ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमारे पास 0 हो गया तो हमारा जो आंसर है वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल क्या है, अगर मैं एग्जांपल दूं x ओवर x प्लस 1 एंड x प्लस 2, तो ये मेरे पास क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पॉलिनोमियल की डिग्री भी देखें। पॉलिनोमियल क्या होगा कि जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल की डिग्री है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या कोई भी रियल नंबर हो, हम कहते हैं कि वो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। तो ये n ऑफ x ओवर d ऑफ x की फॉर्म में ये हमारे पास रिटन पॉलिनोमियल है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये रैशनल फ्रैक्शन होगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हमारे पास डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो मैं कहूँगी कि ये मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होगी। इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर में अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि अगर तो हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री लेस होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से तो देन हम कहेंगे इम्प्रॉपर है, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल आती है देन ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जनरल फॉर्मेशन में फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हम किस तरह से उसकी फॉर्मेशन करेंगे। सपोज हमारे पास 1/2 और 2/3 ये मैंने एक जनरल वैल्यू ली है। इस वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैं जब एलसीएम लूंगी 6, 3 + 4 इक्वल्स टू 7/6। अब देखिए ये मेरे पास आंसर है 7/6। अब इसी 7/6 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो फिर मेरे पास वैल्यू होगी 1/2 एंड 2/3, क्योंकि इस वैल्यू से मैं ये वैल्यू बना सकती हूँ और इस वैल्यू से अगेन मेरे पास ये वैल्यू फॉर्म हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये वाली जो फॉर्मेशन है इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म है, और इस सिंगल फ्रैक्शन को हमने स्प्लिट करवाया इनटू इट्स एडिशनल कंपोनेंट्स, देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शनल फॉर्म है। यानी ये हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है एडिशन का, यानी एडिशन हो रही है तो एडिशन का जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो हमारे पास होगी पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर अगर हम इस एक्सरसाइज पे आएंगे तो इसके क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन गिवन होगी, उस सिंगल फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना होगा पार्शियल फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है पेज नंबर 76 पर, एक्टिविटी पॉइंट्स है, ये आपके एमसीक्यूज है कि जिसमें आपने बताना है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है और इम्प्रॉपर कौन सी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी को हम देख लेते हैं। आइडेंटिटी हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में। अब आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है 2 इंटू एक्स प्लस 1, अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। यहां पर मैं x की वैल्यू को सपोज करूंगी कि अगर मैं x की वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर कोई भी वैल्यू पुट करवाऊं तो मेरे पास हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। सपोज यहाँ पर मैं 2 लेती हूँ तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 एंड 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो वो इक्वेशन जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेटिस्फाई करवा रही हो एक ही नंबर के ऊपर, हम कहेंगे कि वो हमारे पास होगी आइडेंटिटी। इसीलिए यहाँ पर है कि आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच सेटिस्फाइज ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x। इस तरह से आप a प्लस बी यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर ले लें, x प्लस 3 होल स्क्वायर ले लें, तो कोई भी आप वैल्यू पुट करवाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक मेथड डिस्कस हो रहा है, बात हो रही है जीरो मेथड की। जीरो मेथड क्या होता है, जीरो मेथड ये होगा कि फ्रैक्शनल फॉर्म में आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में कोई भी अगर डिनोमिनेटर आपके पास लीनियर आ रहा है तो उस लीनियर वैल्यू को आपने इक्वेट करवाना है जीरो के इक्वल, और वहां से आपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप वहां से अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप उस वैल्यू को अपने गिवन फ्रैक्शन में पुट करवाएंगे तो देन आपके पास वो फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पर जीरो मेथड एप्लीकेबल किस किस के लिए होता है, तो जीरो मेथड जस्ट उन वैल्यूज के लिए, उन फैक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि लीनियर होंगे, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 4.1 में लीनियर फैक्टर्स यूज हो रहे हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टेटमेंट है 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3। अब हमारे पास ये सिंगल फ्रैक्शन है, जिस तरह से कि मैंने 7/6 की फॉर्मेशन की थी, ये हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन है, इसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके एडिशनल कंपोनेंट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने का वे ये होगा कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक जनरल वैल्यू आएगी, उसके बाद हमारे पास लीनियर फैक्टर आ जाएगा जो कि x प्लस 1 है, एंड सेम एज इट इज हमारे पास b उसकी जनरल फॉर्मेशन, और सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा जो है x माइनस 3। ये हमारे पास जो सिंगल फ्रैक्शन थी कन्वर्ट हो गई उसकी एडिशनल फ्रैक्शन में यानी पार्शियल फ्रैक्शन में। अब हमारे पास क्या होगा, सेकंड स्टेप में हर क्वेश्चन में यही हम करेंगे कि जो हमारा एलसीएम होगा बोथ साइड पर हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, एलसीएम है x प्लस 1 x माइनस 3 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, ये हमारे पास एलसीएम होगा। एलसीएम से हम इस इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास x प्लस 1 x माइनस 3 एलसीएम आ गया, 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल, a के साथ भी इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 1 x माइनस 3 इंटू a ओवर x प्लस 1। सेम एज इट इज b के साथ भी एलसीएम मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 1 x माइनस 3 एंड b ओवर x माइनस 3। अब हमारे पास ये पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट, x प्लस 1 से, x माइनस 3 x माइनस 3 से। रिमेनिंग फैक्टर 7x माइनस 9 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 3
प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब हमने देखना है कि हमारे पास a के ओवर में लीनियर फैक्टर कौन सा है, वो हमारे पास है x प्लस 1। अब यहाँ पर मैं ज़ीरो मेथड यूज़ करूँगी। ज़ीरो मेथड यूज़ करते हुए अब हम यहाँ से सबसे पहले a के ओवर में जो वैल्यू होगी वहाँ से हम वैल्यू x की फाइंड आउट करेंगे। पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू ज़ीरो मेथड इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू -1। अब हमारे पास जो x की वैल्यू -1 है ये हम पुट करवाएंगे इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को आप नेम दे दें इक्वेशन 1 का। जहां पर x होगा वहां पर आप -1 पुट करवाएंगे। -9 इक्वल्स टू a इंटू -1 -3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। अब ये फैक्टर तो आपका 0 हो गया। अब यहां से -7 -9 इक्वल्स टू -4a। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, और अननोन वैल्यू हमारे पास कौन सी है? अननोन वैल्यू हमारे पास है 7 और 9 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 12 इक्वल्स टू -16 इक्वल्स टू -4a। a की वैल्यू हमें चाहिए -16 ओवर -4 माइनस प्लस 4 टाइम्स 16, और a की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी a इक्वल्स टू 4। अब हमने अननोन वैल्यू फाइंड कर ली, इसको राइट कर लेते हैं साइड पे ताकि आंसर लिखते हुए हमें प्रॉब्लम ना हो और ये वैल्यू हमारे पास मौजूद हो। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली a इक्वल्स टू 4। जिस तरह से आपने a की वैल्यू फाइंड की है अब इसी तरह से हम b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब देख लें कि b के ओवर में जो लीनियर वैल्यू यूज हो रही है, जो फैक्टर यूज हो रहा है वो आपके पास है x -3। अब हम करवाएंगे पुट x -3 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास यहाँ पर जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप पुट करवाएंगे 3। 7 इंटू 3 -9 इक्वल्स टू a। 3 -3 प्लस b 3 प्लस 1 21 -9। ये आपके पास पूरा फैक्टर 0 हो गया। इट मीन्स कि a आपके पास 0 एंड b की वैल्यू आपके पास आ गई 4b। हमें b की वैल्यू से कंसर्न है। 21 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करवाया, आपके पास 12 इक्वल्स टू 4b। b की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 1 टाइम 4 3 टाइम 12 implies that b equals to 3। अब हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली और b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब आपके पास b की वैल्यू है b इक्वल्स टू 3 और a की वैल्यू थी हमारे पास a इक्वल्स टू 4। अब हमने a b की वैल्यू फाइंड की, लेकिन अभी हमने फाइनल आंसर इसका राइट करना है और वो करना है हमने उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब हम पुट करवाएंगे पुट the value of a and b in equation 1। जो इक्वेशन 1 है उसमें हम a और b की वैल्यू पुट करवाएंगे। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी? 7x -9 ओवर x प्लस 1 इंटू x -3 इक्वल। इक्वेशन 1 आपके पास है a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x -3। a की वैल्यू आपने फाइंड की, ये इक्वेशन एज इट इज राइट कर लेनी है। a की वैल्यू फाइंड की 4 ओवर x प्लस 1 एंड b की वैल्यू फाइंड की 3 ओवर x -3। अब ये आपके पास इसका फाइनल आंसर फिर आप लिखेंगे इन पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर होगा। फाइनल आंसर आपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ही देना है, क्योंकि इसके भी आपके जो है वो लास्ट में इस फॉर्म में राइट करने के मार्क्स होते हैं। जिस तरह से उसने पूछा हुआ है वैसे ही आपकी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैसे ही आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो लास्ट पे आपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में इसके आंसर को राइट करना है। अब 10th क्लास इसी तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन है एंड थर्ड क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसकी जस्ट मैं फॉर्मेशन आपको बताऊंगी, कंप्लीट आप इसको खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आपके पास है x -5 ओवर x²
प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास पूरी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म पर आपने अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। एक्स स्क्वायर फैक्टर बनाएंगे प्लस 3x माइनस एक्स एंड माइनस 3, x माइनस 5 ओवर फर्स्ट टू वैल्यूज में से x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, सेकेंड वैल्यूज में से -1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3, x माइनस 5 ओवर x प्लस 3, x माइनस 5, x प्लस 3 एंड x माइनस 1। अब देखें ये आपके पास एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। पहले भी आपके पास सिंगल फ्रैक्शन ही था, लेकिन यहाँ पर अब आपके पास लीनियर फैक्टर्स उसके बन गए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, क्योंकि लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया है। पार्शियल फ्रैक्शन करनी है आपने इस तरह से, a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1। तो नेक्स्ट आपने इसको जो है वो कंप्लीट करना है सेम एज इट इज जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। से इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सेम है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपने उन्हें कंप्लीट करना है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब जो 7 और 8 है ये आपके सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवाने लगी हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है। 7 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 एंड x प्लस 3। अब देखें ये मेरे पास दो फैक्टर हैं। अगर मैं इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाऊं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास जो फैक्टर फॉर्मेशन होगी इसकी वो किस तरह से होगी कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो फॉर्मेशन आएगी वो मेरे पास, जब x को मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊंगी एक्स स्क्वायर, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 6। ये फॉर्मेशन आपकी जो है वो इस फॉर्मेशन में आप कन्वर्ट कर देंगे इसे। अब उसके बाद क्या करना है कि आप देखें कि आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास डिग्री इनकी चेक करें। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है। न्यूमरेटर की डिग्री देखें आपके पास कितनी आ रही है, 2, और डिनोमिनेटर में डिग्री भी आपके पास 2 आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब आप बता सकते हैं कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिग्रीज दोनों की इक्वल आ रही हैं। जब इम्प्रॉपर हो तो आपने क्या करना है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां भी बन रही होगी तो आपने उन्हें डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाने के बाद वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। ये मेरे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगी। डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसे हम डिवाइड करवाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 6 से। जब मैं इसे डिवाइड करवाऊंगी 1 से, तो ये वैल्यू मेरे पास क्योंकि सेम सेम आ रहे हैं तो इसलिए मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो हो जाएगा प्लस x एंड माइनस 6। अब सेकंड स्टेप हमेशा हमारा डिवीजन में होता है, जो हम 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं। सेकंड स्टेप हमेशा साइन चेंज होता है। ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास x एंड प्लस 7। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखना है आपने, सबसे पहले आ जाएगा क्वोशंट, देन साइन ऑफ एडिशन, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। डिवाइजर हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को हम लेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, और जो हमारा क्वोशंट होगा उससे हम लास्ट पे जब पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर राइट करेंगे, जस्ट एज इट इज उसे एडिशनल साइन के साथ हम राइट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट x प्लस 7 ओवर, अब देखिए जो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 था, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये फॉर्मेशन बनी थी। अब मैं इसी फॉर्मेशन को राइट करने लगी हूँ यहाँ पर, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। वो क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो बजाय इसके कि मैं दोबारा उसके फैक्टर बनाऊँ तो मैंने इसी फॉर्मेशन को यहाँ पर राइट कर लिया। इक्वल a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है, x माइनस 2 एंड x प्लस 3 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसे हम राइट कर लेते हैं साइड पर, 1 प्लस x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 एंड x प्लस 3। जब हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाया, एलसीएम हमारे पास है x माइनस 2, x प्लस 2, सॉरी x प्लस 3, वैल्यू हमारे पास थी x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 एंड x प्लस 3। a के साथ भी इसी एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाया, इक्वल x माइनस 2 x प्लस 3 और a मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इसके साथ x माइनस 2। फिर हमारे पास b है, b को भी x माइनस 2 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो b ओवर हमारे पास वैल्यू है b की x प्लस 3। ये हमारे पास b की वैल्यू x प्लस 3 से कैंसिल आउट, x माइनस 2 से, और ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई एंड रिमेनिंग वैल्यू x प्लस 7 इक्वल a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब जब आपके पास ये फॉर्मेशन बन गई है, अब हमने देखना है कि हमारे पास फॉर्मेशन क्या थी उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में जब उसे कन्वर्ट किया। जब हमने इसी क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारी फॉर्मेशन थी x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3, ये इक्वल है a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3 से। अब यहां पर हमने a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहां से a के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू, जो लीनियर आपके पास यूज हो रहा है फैक्टर, वो आपके पास है x माइनस 2। देन अकॉर्डिंग टू जीरो मेथड पुट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 implies that x इक्वल्स टू 2। अब आपने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में लीनियर फैक्टर से वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब आगे वही प्रोसेस है आपका कि लीनियर फैक्टर से हम वैल्यू ले रहे हैं और इसे पुट करवा रहे हैं इस इक्वेशन में। 2 प्लस 7 इक्वल्स टू a, 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, 9 इक्वल्स टू 5a प्लस, जब ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हुई इट मीन्स के b आपके पास 0 हो गया और हमें आपको फाइंड करनी है a की वैल्यू। तो 9 ओवर 5 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, a इक्वल्स टू 9 ओवर 5। ये साइड पे वैल्यू मैं इसलिए राइट करती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़रा लेंथी है तो हमें रेस करना पड़ रहा है, तो लास्ट पर जब हमें फाइनल में यहाँ आंसर देना है तो हमें पता हो कि हमारे पास a और b की क्या वैल्यूज़ यूज़ हो रही थी। अब हमारे पास जो फॉर्मेशन थी इसकी, उसमें था x प्लस 7 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब हमारे पास b के ओवर में जो वैल्यू यूज हो रही है वो हमारे पास क्या है, x प्लस 6। अब हमने अकॉर्डिंग टू जीरो मेथड करना है, पुट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 implies that x इक्वल्स टू माइनस 3। इस इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करवानी है x इक्वल्स टू माइनस 3। माइनस 3 प्लस 7, a माइनस 3 प्लस 3 प्लस b माइनस 3 माइनस 2। यहाँ पर जब भी आप वैल्यू पुट करवाएंगे हमेशा आपके पास जितनी अगर और भी वैल्यूज होती ये आपके पास कैंसिल आउट हो गई, तो वो सारी वैल्यूज कैंसिल आउट होके जस्ट आपके पास एक ही वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी। यहाँ से 4 और माइनस 5b, b की वैल्यू आपको चाहिए तो b इक्वल आ जाएगा माइनस 4 ओवर 5, तो b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, b इक्वल माइनस 4 ओवर 5। अब हम a की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, b की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। अब हमने आंसर को राइट करना है इन पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमारे पास जो गिवन रिलेशन था
उसमें हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड की थी डिवीजन के बाद, इस वैल्यू को हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये 1 अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, तो इसे आपने तब यूज़ करना है जब आपने इसके आंसर को राइट करना है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, इसमें वैल्यू थी हमारे पास x² + 2x + 1 ओवर फैक्टर आपके पास थे x - 2 एंड x + 3। जब आपने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आया था 1 + x + 7 ओवर x - 2 एंड x + 3। जब आपने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया, यही इक्वेशन आपकी एज इट इज आ जाएगी, यही फ्रैक्शन यहां पर। अब आपके पास क्या था, 1 प्लस ये वाली जो फॉर्मेशन थी ये किसके इक्वल थी, ये थी आपके पास a ओवर x - 2 प्लस b ओवर x + 3। या आप इसको जस्ट इस तरह से भी राइट कर सकते हैं मेंशन करके, या आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, तो ये आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और लास्ट पर जाकर आप 1 इसके साथ ऐड कर दें, या आप ये फॉर्मेशन दे के इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, दोनों तरह से आपका ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमारे पास 1 प्लस a की वैल्यू 9 ओवर 5 ओवर x - 2 प्लस b की वैल्यू -4 ओवर 5 x + 3। a और b की वैल्यू हमने पुट करवा दी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जितना सॉल्व होता है हमें सॉल्व करना होता है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, 1 + 9 ओवर 5 x - 2 प्लस माइनस -4 ओवर 5 x + 3। इस तरह से ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका फाइनल आंसर होगा, और ये वाली जो इक्वेशन आपके साथ चल रही थी वो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी। या आप पूरे क्वेश्चन को राइट करके, जो भी आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी हुई है वो राइट करके आप बता सकते हैं कि ये आपके पास इन पार्शियल फ्रैक्शन में इसका आंसर है, और लास्ट पे आप मेंशन करेंगे इन पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। तो 4.1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े हुए हैं वो आपने खुद करने हैं। पेज नंबर 76 पर एक उसने रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस में दिया हुआ है कि वहाँ पर भी जो एडिशनल फ्रैक्शंस है उनको उसने किस तरह से सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जितनी डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं, और 4.1 की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से करनी है। ओके, जज़ाकल्लाह 10th क्लास।